पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी की बॉलर्स के लिए बेजान पिच पर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले इनिंग में 459 रन पर आउट करके 17 रन की बढ़तरी हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से पहली इनिंग में तो 2 सेंचुरियां देखने में आई, जिसमें इमामुल हक और अजहर अली कामयाब बल्लेबाज रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलवी ओपनर उस्मान ख्वाजा 3 रन की कमी से अपनी सेंचुरी ना मुकम्मल कर सके और आईसीसी के टॉप रैंक बल्लेबाज मानोस लबुशन 10 रन की कमी से सेंचुरी बनाने में नाकाम रहे थे। साबिक कप्तान स्टीव स्मिथ और कैमरून ग्रीन ने भी पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने मुज़ाहमत की, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से नोमान अली ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, मगर मैच बेजान पिच पर किसी नतीजे के बगैर पाकिस्तान की दूसरी इनिंग में इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक की शानदार बल्लेबाजी के बावजूद ड्रॉ पर इख्तिताम को पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान और पिंडी टेस्ट मैच पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू करने के लिए वनडे क्रिकेट की पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन और उनके साथ मौजूद हैं क्रिकेट के सिकंदर, पाकिस्तान के फॉर्मर सेलेक्टर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। जलालुद्दीन साहब, गुफ्तगू की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। पिंडी टेस्ट मैच के हवाले से तनकीद सामने आ रही है। पहले मोहम्मद हफीज़ ने ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल बाद पाकिस्तान आई है, लेकिन बोर्ड की तैयारी दिखाई नहीं दे रही, और फिर अब्दुल रहमान ने भी कुछ इसी अंदाज में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि यार ऐसी पिच के ऊपर टेस्ट मैच समझ से बाहर है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप जब इतनी अच्छी सीरीज़ खेल रहे हैं और सब इतने अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया की मुकम्मल टीम यहाँ आई है, तो थोड़ा सा अगर आप समझते हैं कि इस सीरीज़ को इंटरेस्टेड बनाना है तो कुछ थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, जो कि हम नहीं लेते। हम डरते रहते हैं। अपनी टीम की जो भी मैनेजमेंट है, जो प्लेयर हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करें और अपने आप को उस टीम का हिस्सा बनाए रखें। तो यहाँ पे डिसीजन का मसला है। डिसीजन लेगा टीम मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अगर वो चाहते हैं तो थोड़ी सी सपोर्टिंग विकेट्स बने, जिसमें बैट्समैन को भी अपॉर्चुनिटी हो और बॉलर्स कहीं ना कहीं अपना जौहर दिखा सकें। तो मैं समझता हूँ अगर आइंदा मैचेस में ये डिसीजन नहीं लेंगे तो ये पूरी सीरीज़ जो है बेमकसद हो जाएगी और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रॉन्ग टीम है, वो हर कंडीशन में अडॉप्ट करने की सलाहियत रखती है। तो क्योंकि हमारे पास अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसलिए हम ना तो बॉलिंग की पिच बना सकते हैं ना बैटिंग की। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि एक आउट ऑफ द बॉक्स कोई आपको जाके एक गैम्बल करना होगा इस सीरीज़ को इंटरेस्टेड बनाने में। सिकंदर बख्श साहब, अगर मैं गुफ्तगू में आपको शामिल करूं तो हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, तो वहाँ की सीम और स्विंग करती हुई कंडीशंस के साथ ऊंचे उछाल वाली पिचेस हमारे बल्लेबाजों के लिए नुकसान का सबब बनती हैं, घाटे का सौदा होता है। तो क्या आप नहीं समझते कि ये तनकीद क्यों हो रही है? हमने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से ऐसी पिच का इंतखाब किया जहाँ पर हम टेस्ट जीत ना सकें तो कम से कम हारें भी ना, तो इसमें कोई कबाब तो नहीं है? देखो, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है बहुत अरसे के बाद 24 साल बाद वापस आई है। मैं तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज़बरदस्त किस्म के हम सीरीज़ देखें। हमारे पास भी अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, ये नहीं है कि शाहीन बहुत अच्छी बॉल करता है, उसने भी, नसीम ने भी अच्छी बॉल की, अभी हसन भी बैठा हुआ है पीछे और हारिस रऊफ भी है। हमारे पास बॉलिंग अटैक बुरा नहीं है, मगर हमने कभी भी, जब से मैंने होश संभाला है, मैं खुद भी खेला, कभी भी पाकिस्तान ने तेज़ विकटें नहीं बनाई। हमने यही कोशिश की कि बैट्समैन हमारे रन्स कर दें तो फिर वो रिवर्स स्विंग है, वो उससे हम फ़ायदा उठा लें, जो कि आज नहीं हो रही। तो मेरे हिसाब से अगर ये सिलसिला जारी रहा अगले 2 मैचेस में, तो मुझे तो लग रहा है कि इतनी अच्छी सीरीज़, इतना अच्छा मौका कि एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी और बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होगी। अब वनडे का फिर हम इंतज़ार करेंगे, इसलिए कि मुझे तो लग रहा है कि जैसे कि मैं पहले भी प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ, इनसिक्योरिटी है, हमारे लड़के इनसिक्योर हो जाते हैं। अब तो बाबर भी इनसिक्योर हो गए हैं, इसलिए कि उनको पता है कि 2-3 कप्तान खड़े हो गए हैं, शाहीन, रिजवान, शादाब, इस सब ने जो है PSL में बहुत अच्छी कप्तानी करके अपने आप को उस पोजीशन पे ले आए कि जी अगर रिप्लेसमेंट है तो तैयार खड़ी है। तो इसलिए वो भी डर रहे हैं कि मैं कोई सीरीज़ हार गया तो एकदम से शोर उठेगा, इसलिए कि वो जब परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे PSL में बहुत शोर उठा था। तो ये एक खौफ, डर उनके जहन में है, और टीम मैनेजमेंट भी आपको पता है वो भी अपनी नौकरियों के सिलसिले जारी रखना चाहती है, तो कोई भी चांस नहीं लेगा। तो एक अच्छी सीरीज़ स्पॉइल हो रही है। लेकिन ओवरऑल अगर जलालुद्दीन साहब मैं ये बात करूँ कि इस टेस्ट मैच में एज़ कम्पेयर ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलिंग अटैक के हमारे पास हसन अली नहीं थे, फ़हीम अशरफ नहीं थे, हारिस रऊफ का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया था, एक बार फिर नसीम शाह को ज़िंदगी मिली वापस टेस्ट क्रिकेट में आने की, शाहीन शाह अफरीदी हमारे पास वाहिद तजुर्बेकार बॉलर थे।
लेकिन पहली इनिंग में हमने ठीक है नोमान ने 6 आउट किए, बट नसीम ने और शाहीन ने बड़ी उम्दा लाइन और रन के साथ ऊंचे उछाल वाली बॉल की। उस्मान ख्वाजा हों, वार्नर हों, परेशान किया नसीम ने। शाहीन की गेंद पर फवाद आलम ने कैच भी छोड़ा उस्मान ख्वाजा का। लेकिन एज़ कम्पेयर अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, जोश हेज़लवुड, कप्तान पैट कमिंस, फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क, ये बड़े नाम हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, लेकिन ना पहली इनिंग में ना दूसरी इनिंग में उन्होंने हमारे बल्लेबाजों को मुतासर नहीं किया। देखिए, ये तो कोई डाउट नहीं है कि वो टॉप क्लास बॉलर है, जो कंडीशन को देखते हुए वो अपने आप को उसी तरह एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे जब पिच से कुछ नहीं था तो बहुत ज़्यादा उन्होंने यहाँ पेस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी उन्हें, और ना ही बहुत ज़्यादा उन्होंने तजर्बे किए। तो इस लिहाज से वो अक्लमंद थे, उन्होंने जो भी किया। जहाँ पे ऑफ द विकेट सपोर्ट नहीं मिल रही, वहाँ बहुत ज़्यादा आपको तजर्बे नहीं करने पड़ते। जहाँ ऐसा हो, जहाँ आप रिस्क लेके आउट कर सके, वहाँ पे तो ज़रूर किया जाता है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने आउट ज़रूर नहीं किए, मगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही बॉलिंग कर रहे थे, और वो उनकी टीम को फ़ायदा भी हुआ अल्टीमेटली कि जब बैटिंग उनकी आई तो उन्होंने भी उतने ही रन बना के दे दिए। तो इस तरह की पिचेस पे एडाप्टेशन होती है। बहुत मुश्किल था यहाँ बॉलिंग करना, पेस बॉलिंग, उसके हिसाब से, क्योंकि वो अभी आए भी थे, एक्लेमेटाइज भी उन्हें होना था, तो उन्होंने अपनी इस मैच को प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ करते हुए, मैं समझता हूँ आइंदा आप देखेंगे तो थोड़े डिफरेंट नज़र आएंगे। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त और टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए। पाकिस्तान के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम, पहले टेस्ट मैच के ऊपर हम बात कर रहे हैं जो ड्रॉ पर ख़त्म हुआ। नेशनल स्टेडियम कराची दूसरे टेस्ट मैच की मेज़बानी करेगा। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। इंडिया क्रिकेट टेस्ट मैच की पहली इनिंग में पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 476 रन पर अपनी इनिंग्स डिक्लेयर की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर खासकर बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली के सामने विकेटें गंवाते रहे। खेल के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट 449 से अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग शुरू की, तो नोमान अली तीसरी मरतबा टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट इनिंग में लेने की परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे। नोमान अली ने 38.1 ओवर कराया, 9 मेडन रहे, 2.8 के इकोनॉमी रेट से उन्होंने 107 रन दिए और 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। खबरों से ताल्लुक़ रखने वाले नोमान अली को बहुत बहुत मुबारकबाद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट की उन्होंने परफॉर्मेंस पेश की है और एक बार फिर उन्होंने अपने टेस्ट करियर को जो है वो महफूज हाथों में रखा। तो अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन सिकंदर बख्त साहब जो 6 आउट किए हैं नोमान अली ने, जिस तरह अभी हम दिखा रहे थे, आपको ऐसा नहीं लगता कि टेस्ट क्रिकेट को कहते हैं कि सब्र का खेल है, टेस्ट क्रिकेट को कहते हैं कि टेम्परामेंट का गेम है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उनकी गेंद पर अपनी विकेट गंवाते हुए दिखाई दिए। बहुत से खिलाड़ी ऐसे थे इन 6 विकेटों में जो कि नॉर्मल शॉट नहीं खेल रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे। देखो, ये मेहनती बॉलर है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता रहा है, पुराना काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। आप ये देखें कि उन्होंने जो जैसे कि स्मिथ को आउट किया, उन्होंने एक और लड़का शायद हेड था, वो उसको ट्रेविस हेड, हाँ, उसको ट्रैप करके आउट किया गया। मतलब है कि वो स्पॉट को, इसलिए कि पिच में तो कुछ था ही नहीं। जब इस किस्म की जब पिचेस होती हैं उसके अंदर आपको बहुत पेशेंस के साथ एक जगह अटैक करना होता है। उसको रफ को वो इस्तेमाल करता रहा और उसको फ़ायदा हुआ। देखें, ये लक की भी गेम है। उसको 6 विकेटें मिल गई, वेरी वेल डन। और ऑब्वियसली रिकॉर्ड में हमेशा उसकी 6 विकेटें नज़र आएंगी और कुछ नहीं होगा कि जी डेड विकेट थी कैसे आउट किया, हमेशा 6 विकेटें नज़र आएंगी। मगर उसने एक जगह पे किसी न किसी स्पॉट को यूटिलाइज़ करके उसने वो आउट किए। तो मैं समझता हूँ कि उसकी मेहनत काम आ गई और लेट्स सी अब आगे जाके कराची में वो लोग क्या करते हैं। उनको थोड़ा जैसे अभी आपने कहा था, जलाल ने, किसी ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया ने जो अभी बैटिंग की है, उन्होंने इस टेस्ट मैच को पूरा एक एज अ प्रैक्टिस ले लिया है, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस लेने के बाद अब वो जो कराची में उतरेंगे तो हो सकता है, जो ख्याल से जलाल कह रहा था ये, कि वो डिफरेंट नज़र आएंगे। टोटली एग्रीड। वो उन्होंने अपने पूरे इस प्रोग्राम को, इसलिए कि वो लोग प्लानिंग तो करते हैं, तो कराची का टेस्ट मैच देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या होता है। एब्सोल्युटली। लेकिन जलालुद्दीन साहब, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ठीक है पिंडी क्रिकेट टेस्ट मैच बेजान पिच है, डेड रबर, ड्रॉ हो गया, बल्लेबाजों ने यहाँ पर डोमिनेट किया, बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दोनों टीमों के सिलेक्शन से एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, आप सेटिस्फाई हैं या आप समझते हैं कि नहीं नेशनल स्टेडियम कराची में दोनों टीमों में तब्दीलियाँ हमें दिखाई देंगी? पाकिस्तान में तो शायद एक तब्दीली हो, जो कि हसन अली आएंगे टीम में। अब वो किसकी जगह आते हैं ये देखना होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो टीम है उसने तो परफॉर्म कर दिया है।
और हमें एक राइट आर्म लेग स्पिनर की ज़रूरत पड़नी चाहिए है और होनी चाहिए, जो कि जाहिद की शक्ल में मौजूद है। मगर हम शायद क्योंकि ऑफ ब्रेक को इसलिए खिला रहे हैं कि उनके लेफ्टी बैट्समैन ज़्यादा है और अभी नोमान ने तो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर दिया है। और फास्ट बॉलिंग में अगर आप देखें शहनशाह अफरीदी तो इस्टेब्लिश प्लेयर है, ज़्यादा नसीम शाह या फिर एक जो ऑलराउंडर खेले हैं हमारे पास इफ्तिखार, शायद उनकी जगह एक चेंज पॉसिबिलिटी है। मगर जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है मैं समझता हूँ वो भी सेम टीम खेलेगी, कोई ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत उन्हें पड़ेगी नहीं। और अब देखना यह है कि वहाँ की पिच से रिलेटेड बात होगी कि वो किस तरह की है। और दोनों टीमों ने पहला मैच को अच्छा बैटिंग की प्रैक्टिस करके और बॉलिंग में भी सबको अपना अपना कहना चाहिए कि यूटिलाइज़ करा, लंबे स्पेल करने पड़े जिससे कि आपको आइंदा मैचेस में बॉल करना आसान हो जाती है। ठीक हो गया जी। जलालुद्दीन और सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद है और बात हो रही है नेशनल स्टेडियम कराची के दूसरे टेस्ट मैच की। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट मैच तो अपने अख्ताम को पहुंचा और अब दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 12 मार्च से नेशनल स्टेडियम कराची में होना है, जिसके लिए नेशनल स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बारे में जानते हैं और चलते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान की तरफ। अतीक, कैसी तैयारियां देख रहे हैं आप? कितनी पिचेस तैयार की गई हैं प्रैक्टिस के लिए और स्टेडियम में काम कैसा चल रहा है, इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमें। जी आया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों का अगला पड़ाव है कराची और नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त जो है काम तेज़ी आ गई है। और आप देख रहे होंगे कि ग्रासी, अपने कैमरामैन तलहा को कहूँगा कि ग्राउंड की ज़रा एक लुक दिखाएं कि कितना ज़बरदस्त लश ग्रीन जो है वो ग्राउंड नज़र आ रहा है आपको। और विकेट पर ख़ास तौर पे तवज्जो है और विकेट तैयार की जा रही है नेशनल स्टेडियम कराची की। इसके अलावा 2 साइड विकेटें प्रैक्टिस के लिए भी तैयार की जा रही हैं। दोनों टीमें जो हैं वो यहाँ पे भरपूर प्रैक्टिस भी करेंगी। और इसके अलावा जो है अगर अब मैं मीडिया गैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे जो है एक टेंट भी लगाएगा, क्योंकि कैमरा क्रू जो है वो यहाँ खड़े होंगे और कुछ मेहमान भी यहाँ बैठेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर दिन का टाइम है, क्योंकि टेस्ट है, धूप तेज़ होती है तो ज़रा मुश्किल हो जाता है बैठना और खड़े होना कैमरामैन क्रू का। तो इसके लिए यहाँ पे जो है वो टेंट भी लगाया जा रहा है। इंक्लूजर्स में जो है वो सफाई सुथराई का काम जारी है। बस अब इंतज़ार है 24 साल बाद कराची में टेस्ट का। और दोनों टीमों के दरमियान या जैसे आपको मालूम होगा 8 टेस्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान यहाँ पे 5 बार जो है वो कामयाबी हासिल कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया को कामयाबी यहाँ नहीं मिली, 3 टेस्ट जो है वो यहाँ पर ड्रॉ हुए थे। अच्छा अतीक, ये बताइएगा कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तो तमाशाइयों ने बेनतीजा मैच को खूब एंजॉय किया और तमाशाइयों की बड़ी तादाद स्टेडियम पहुंची। कराची में टिकटों के हवाले से क्या सूरत हाल रही है? शायकीन क्रिकेट का जोश व खरोश कैसा है? क्योंकि कम से कम टिकट की कीमत 100 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये मुकर्रर की गई है। जी आया, पिंडी टेस्ट और ख़ास तौर पर पिंडी की विकेट देखने के बाद तो शायकीन का जो जोश व खरोश था लगता है वो ठंडा पड़ गया है। जितनी बात की गई थी कि विकेट जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का एक तारीख़ी टेस्ट हुआ तो विकेट जिस तरह बैटिंग पैराडाइज थी तो कहा जाता है कि शायकीन की उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ रही हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ भी तारीख़ी मौका है, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर आएगी तो एक शायकीन की उम्मीदें हैं यहाँ पर आने के लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि याया ख़ास तौर पे ये जो पवेलियन की तरफ जो इंक्लूजर्स हैं, हनीफ मोहम्मद इंक्लूजर, फजल महमूद इंक्लूजर, जावेद मियादाद इंक्लूजर, जिनकी टिकट जो है वो 500 रुपये का है। ये इब्तदाई 2 दिन यानी हफ्ता और इतवार, हफ्ते से टेस्ट शुरू होगा, हफ्ता इतवार इनकी जो है टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। और जो यूनिवर्सिटी एंड है, इकबाल कासिम और नसीमुल गनी स्टैंड जो जनरल इंक्लूजर्स हैं उसकी तो 5 दिनों की जो है वो टिकट मुकम्मल सोल्ड आउट है और उस टिकट की कीमत 100 रुपये है। इसके अलावा जो प्रीमियर कैटेगरी है या फर्स्ट क्लास कैटेगरी है जिसकी 200 और 350 प्राइस हैं, उसकी टिकट जो हैं वो सेल के लिए दस्तयाब हैं। तो अब एक तारीख़ी मौका है, देखते हैं कि शायकीन, क्योंकि इब्तदाई 2 दिन तो जैसे मैंने कहा कि हफ्ता और इतवार है तो उस दिन तो आवाम की जो है वो ज़्यादा तवक्को लग रही है कि स्टेडियम आएंगे यहाँ पर। अलबत्ता उसके बाद फिर वर्किंग डे शुरू हो जाएंगे तो फिर शायकीन का तादाद जो है वो हो सकता है कि कम नज़र आए। लेकिन अगर टेस्ट में दिलचस्पी होगी, विकेट अच्छा बिहेव करेगी और मैच कुछ फंसेगा, ऊपर नीचे मैच होगा, तो शायकीन ज़रूर जो है फिर वर्किंग डे में भी नेशनल स्टेडियम कराची का रुख कर सकते हैं। जी आइया।
बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए अतीकुर रहमान। सिकंदर बख्श साहब, जिस तरह पिंडी में हमने लोगों का जोशो खरोश देखा टेस्ट मैच के बावजूद, जिसके बारे में अमूमन ये कहा जाता है कि नहीं जी लोग ये बोरिंग क्रिकेट समझते हैं, बड़ी तादाद में हमने लोगों को देखा कि वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच देखने के लिए मौजूद थे। लेकिन जो अतीक हमें अपडेट कर रहे हैं कि कराची टेस्ट मैच में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, लेकिन टिकटों की फ़रोख्त के हवाले से मामला बड़ा ठंडा है। देखो, कराची जो है ना बहुत बिजी शहर है, यहाँ पर जो लोग हैं काम करते हैं और इसलिए कराची सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। तो यहाँ पर अगर इस किस्म का डल मैच होगा, नोबडी लाइक्स टू वॉच। मुझे अगर वो 10 दफ़ा भी बुलाएंगे मैं नहीं जाऊँगा इस किस्म का मैच देखने के लिए। और जो लोग हैं ऑब्वियसली उन्होंने जैसे बताया कि एक अच्छी चीज़ की है वैसे पीसीबी ने कि जो रेट्स हैं उनको कम कर दिया है ताकि लोग जा सकें। और मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ लोगों से कि प्लीज़ जाएं, ख़ासतौर पे संडे को सैटरडे को फुल हाउस होना चाहिए ताकि एक फ़ील आए कि कराची में भी क्रिकेट को पसंद किया जाता है। मगर वही बात है कि अगर इतना डल मैच होगा, थोड़ी सी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। पाकिस्तान के जो क्राउड है उसको सिर्फ ये एक्साइटमेंट मिल रही है कि एक लड़के ने सेंचुरी ईच इनिंग कर दी, दूसरे लड़के ने भी 100 कर दिए, अजहर ने भी 100 कर दिए, मगर क्रिकेट का मज़ा नहीं आया। मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलिंग किस तरह विकेटों पे खेलते हैं, मगर इन डेड विकेट्स पे कम से कम यार टर्निंग विकेट्स बना देते, जैसे इंडिया करता है कि 3 दिन में मैच ख़त्म। बहुत शुक्रिया आपका जलालुद्दीन साहब और बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।